17वें अध्याय का भाग 3। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी। उसे कर्म भोग यात प्राप्त होता है, इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग यात अर्थात प्राप्त होता है, इसीलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर तिरोधान नहीं है। वहां से नीचे ही कर्म में पाशों द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उसे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उसे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही होते हैं। उसके नीचे शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करने वाले घूमते रहते हैं, जो एकमात्र शिव की ही उपासना में तत्पर हैं। वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त लोग। प्राकृत द्रव्यों से पूजा करने वाले उसके नीचे रहते हैं और पुरुष द्रव्यों से पूजा करने वाले उससे ऊपर जाते हैं। उसके नीचे शिवलिंग है और उसके ऊपर शिवलिंग। उसके नीचे सगुण शिवलिंग है और उसके ऊपर निर्गुण। उसके नीचे कल्पित लिंग है और उसके ऊपर कल्पित नहीं है। उसके नीचे आदि भौतिक लिंग है और उसके ऊपर आध्यात्मिक लिंग है। उसके नीचे 112 शक्ति लोक है। उसके नीचे बिंदु रूप और उसके ऊपर नाद रूप है। उसके नीचे कर्म लोक है और उसके ऊपर ज्ञान लोक। इस प्रकार उसके ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वहाँ जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उसके ऊपर जाते हैं। इस प्रकार वहां तक महालोक रूपी आत्मलिंग में विभाग को जानना चाहिए और प्रकृति आदि 8 बंधनों को भी जाने। इस प्रकार सब लौकिक तथा वैदिक स्वरूप को जानना चाहिए। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त होकर भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं, वे अधर्म रूप भैंसे पर आरूढ़ काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा आदि दया ये 4 पाद हैं। ये शिवलोक के आगे स्थित है। क्षमा उसके सींग है और शम कान है। वे वेद ध्वनि शब्द से विभूषित हैं। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। निश्वास ये उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वे कारण आदि में सर्वदा स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर जी की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उससे ऊपर ना दिन है ना रात्रि, और वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। फिर फलस्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित है, जो 5 भौतिक गंध आदि से परे है। उनकी संतान स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। इसके ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनमें भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोगों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर
कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। तदंतर शिव संबंध ब्रह्मचर्य लोक है और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमयी कैलाश है। वहां पर 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदिलिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वही पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण है। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद रूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वतात्माराम है और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो सुशोभित होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म है उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। आत्मस्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमणीय आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है वह शिव का साक्षात्कार करके स्वतात्माराम तत्व स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मारत्व प्राप्त होता है और आत्मारात्मत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। शिव मंत्र का 100 लाख जप करने से ब्रह्मा पद की प्राप्ति होती है और फिर 100 लाख जप करने से विष्णु पद प्राप्त होता है। पुनः 100 लाख शिव मंत्र का जप करने से रुद्र का पद प्राप्त होता है। उसके बाद भी फिर 100 लाख जप करने से ऐश्वर्यमय पद की प्राप्ति होती है। फिर उसी प्रकार सम्यक रूप से जप करने पर शिवलोक के आदिभूत अर्थात शिवलोक के आधारभूत निर्माता काल चक्र को प्राप्त किया जा सकता है। ये काल चक्र पंचक्रों से युक्त है जो एक के पश्चात एक में स्थित है। सृष्टि और मोह से युक्त ब्रह्मा चक्र, भोग तथा मोह से युक्त वैष्णव चक्र, कोप एवं मोह से युक्त रौद्र चक्र, भ्रमर से युक्त ईश्वर चक्र और ज्ञान तथा मोह से युक्त शिव चक्र है। ऐसा इन 5 चक्रों के विषय में बुद्धिमानों को कहना है। पुनः 10 करोड़ शिव मंत्र का जप करने से ब्रह्मा पद का प्राप्त होता है। तदंतर 10 करोड़ जप करने से ऐश्वर्य युक्त पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार क्रमशः जप करता हुआ प्राणी महान ओजस्वी विष्णु के पद को प्राप्त कर पुनः उसी क्रम में जपता हुआ महात्माओं के उस ऐश्वर्य पद को प्राप्त करता है। बिना असावधानी किए 105 करोड़ मंत्रों का जप करने के पश्चात वह प्राणी 5 आवरणों पशु, पाश, माया, शक्ति, क्रोध से बाहर स्थित शिवलोक प्राप्त करता है। वहाँ उस शिवलोक में राजस मंडप है जहाँ नंदीश्वर का उत्तम निवास है। तपस्या रूपी वृषभ वहीं पर दिखाई देते हैं। 17वें अध्याय के अगले भाग को जानने के लिए जुड़े रहेगा हमारे इस YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।